गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 2 का चैप्टर 8 चाचा नेहरू पढ़ाने जा रही हूँ। इनका चाचा नेहरू का इसमें जीवन परिचय दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहते हैं। आप लोग जानते भी हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा नेहरू कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम क्या था? स्वरूप रानी। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। नेहरू जी को, चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। और इसीलिए बच्चे जो थे वो प्यार से चाचा नेहरू उन्हें कहते थे। नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत प्रिय लगता था या बहुत पसंद था। वह गुलाब का फूल उनको बहुत प्रिय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। जब सब बचपन में थे, सबसे छोटा अवस्था में थे, तो उनकी शिक्षा घर से ही शुरू होती है। सन 1907 में वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। 1907 में उच्च शिक्षा के लिए वे विदेश जाते हैं और वहाँ से वकालत उत्तीर्ण करके फिर भारत लौट आते हैं। विदेश जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए और वहाँ से वकालत उत्तीर्ण करते हैं और फिर पुनः भारत लौट आते हैं। इनका विवाह कमला देवी के साथ हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का शादी किससे हुआ था? कमला नेहरू के साथ हुआ था। 19 नवंबर 1917, ध्यान दीजिएगा, 19 नवंबर 1917 को इनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। डेट याद रखिएगा, 19 नवंबर 1917 को इनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी रखा। और उस लड़की का नाम क्या रखा जवाहरलाल ने? इंदिरा प्रियदर्शनी। ठीक, बड़ी होकर ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। और यही लड़की बड़ी होकर क्या बनती है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन जाती हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू जी कई बार जेल गए। स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो नेहरू जी जो थे वे कई बार जेल भी गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आजीवन देश के कल्याण करते हुए, आजीवन मतलब जीवन भर, जीवन भर देश के कल्याण यानी देश की भलाई करते हुए 27 मई, ध्यान से सुनिएगा, 27 मई 1964 को उनका देहावसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता और लेखक भी थे। जवाहरलाल नेहरू सच्चे तो देशभक्त थे ही साथ वे एक वक्ता थे, बोलने वाले थे, और एक लेखक भी थे, लिखने वाले भी थे। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। जैसा कि हम पहले भी आगे भी बताए हैं कि नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्रेम रहता था, ठीक ना। इसलिए इनका जन्मदिन 14 नवंबर आज भी पूरे देश में बाल दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। देखिए, इधर शब्दार्थ है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या हो जाता है? आजाद। स्वतंत्र मतलब आजाद। प्रारंभिक मतलब शुरुआती दिन। जैसे शुरुआती दिन में वे बाल्यावस्था में थे तो कहाँ पढ़ते थे? घर में ही पढ़ते थे। देशभक्त, देश प्रेमी, देश
प्रेमी को देशभक्त कहा जाता है। विवाह, विवाह मतलब शादी। प्रथम, प्रथम मतलब होता है पहली। स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी की लड़ाई। स्वतंत्रता संग्राम मतलब होता है आज़ादी की लड़ाई। आजीवन, आजीवन यानी जीवन भर। जीवन भर वे क्या जनहित के कल्याण में लगे रहे, जनहित में लगे रहे। कल्याण, कल्याण मतलब भलाई। कल्याण मतलब क्या होता है? भलाई। देहावसान, देहावसान के मतलब होता है मृत्यु। लेखक, लेखक का मतलब होता है लिखने वाला। लेखक का मतलब होता है लिखने वाला। तो देखिए यहाँ सही उत्तर पर सही लगाइए, लिखा हुआ है सही उत्तर पर सही लगाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म डैश में हुआ था? बनारसी, कलकत्ता, प्रयाग। तो क्या क्या हम लगाएंगे? प्रयाग, इलाहाबाद। प्रयाग में, इलाहाबाद में हुआ था। नेहरू जी को बच्चे डैश कहते थे, क्या कहते थे? चाचा नेहरू। क्या कहते थे? चाचा नेहरू। उसी तरह है नेहरू जी के कौन सा फूल पसंद था? तो नेहरू जी को गुलाब का फूल पसंद था। किस सन में नेहरू जी उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे? 1907, 1910 और 1915। तो इसमें क्या होगा? 1907 में। 1907 में वे विदेश गए थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? उनकी बेटी थी, क्या नाम था? इंदिरा प्रियदर्शनी। तो ये भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। ठीक, तो अब आप लोगों को सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति करें। ये होमवर्क में आप लोग को बना लीजिएगा और निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत लिखिए। ये भी आपको बना लेना है, उचित मिलाइए। ये बनाकर होमवर्क में तैयार कीजिएगा। धन्यवाद बाबू।